हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम बाउंडेड सीक्वेंसेस स्टडी करने वाले। ये आपके रियल एनालिसिस का नेक्स्ट पार्ट है सीक्वेंसेस का। इससे प्रीवियस वीडियो पे हमने सब सीक्वेंसेस देखा था, तो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बाउंडेड सीक्वेंसेस क्या होते हैं? इसमें आपके दो टाइप के सीक्वेंसेस होते हैं। एक होता है बाउंडेड अबव और दूसरा होता है बाउंडेड बिलो। बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होते हैं? सीक्वेंस एस एन इज सेट टू बी बाउंडेड अबव इफ द रेंज सेट ऑफ एस एन इज बाउंडेड अबव। अगर आपके सीक्वेंस का जो रेंज सेट है, अगर वो आपके बाउंडेड अबव है, तो वो आपका बाउंडेड अबव यहाँ पर कहलाता है। बाउंडेड अबव कहने का मतलब है कि अगर आपका एक रियल नंबर k1 है, फॉर एग्जांपल एक रियल नंबर है k1, वो अगर आपका एग्जिस्ट करता है सच दैट कि दैट सीक्वेंस इज लेस देन इक्वल्स टू k1। मतलब या तो आपका वो सीक्वेंस k1 की इक्वल होगा या तो आपका k1 से यहाँ पर कम होगा। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स, द नंबर k1 इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस Sn। तो ऐसे केस में आपका जो k1 होगा उसे हम अपर बाउंड कहते हैं ऑफ द सीक्वेंस Sn। ठीक है, मतलब अटमोस्ट आपका इतना होगा, या तो इसके इक्वल होगा या तो आपका इससे कम होगा। तो ऐसे केस पे इसको हम कहते हैं बाउंडेड अबव। सिमिलर आपके यहाँ पर होते हैं बाउंडेड बिलो। तो कोई आपका सीक्वेंस है Sn, इट इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो इफ द रेंज सेट ऑफ Sn इज बाउंडेड बिलो। अगर आपका सीक्वेंस का रेंज सेट बाउंडेड बिलो है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई रियल नंबर है k2, तो जो सीक्वेंस है या तो आपको k2 के इक्वल होगा या तो आपका k2 के ग्रेटर होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स। तो ऐसे केस में इसको हम कहेंगे ये आपका बाउंडेड बिलो है। और जो आपका k2 है, नंबर k2, इसको हम कहते हैं लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस Sn। तो बाउंडेड अबव में क्या था आपका जो सीक्वेंस था, इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू k1, मतलब मैक्सिमम आपका इतना जाएगा और इससे कम रहेगा। और बाउंडेड बिलो में क्या है, या तो आपका k2 के इक्वल होगा और इसके यहाँ पर ऊपर होगा। तो ये दोनों आपके यहाँ पर अपर बाउंड और लोअर बाउंड होते हैं। तो सीक्वेंस Sn is said to be bounded if the range set of Sn is both bounded above and bounded below। तो कोई सीक्वेंस Sn है, उसको हम बाउंडेड कब कहेंगे? जब उसका जो रेंज सेट है Sn का, उस सीक्वेंस का, वो अगर आपका बाउंडेड अबव भी होगा और बाउंडेड बिलो दोनों होगा, तो हम कहेंगे कि वो सीक्वेंस आपका एक बाउंडेड सीक्वेंस है। दैट इज इफ देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर्स k1 एंड k2 सच दैट दैट सीक्वेंस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k2 बट लेस देन इक्वल्स टू k1। जो अभी हमने आपके ऊपर डिस्कस किया था, अपर बाउंड में आपका Sn इज लेस देन इक्वल्स टू k1 एंड लोअर बाउंड में आपका Sn इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k2। तो अगर आपका ये कंडीशन यहाँ पर होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, तो वह सीक्वेंस आपका बाउंडेड सीक्वेंस यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, फिर लिखा है इक्विवेलेंटली अ सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k ग्रेटर देन जीरो सच दैट। एक सीक्वेंस को हम बाउंडेड तभी कहेंगे जब आपका एक रियल नंबर k जो जीरो से ग्रेटर है वो आपका एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट दैट सीक्वेंस इज लेस देन इक्वल्स टू k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं इसको। द सीक्वेंस 1/n, ये आपका एक बाउंडेड सीक्वेंस है सिंस 1/n इज लेस देन इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अगर यहाँ पर मैं n आपके पास एक नेचुरल नंबर है, तो अगर हम यहाँ पर 1 2 3 पुट करें तो वो आपका लेस देन इक्वल्स टू 1 ही आएगा। दैट मीन्स ये आपका क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। तो जैसे ये आपका देखो यहाँ पर 1/n है, तो n आपका क्या यहाँ पर नेचुरल नंबर है, तो अगर आप 1 रखोगे तो 1/1 1/2 1/3 ये सब आपके यहाँ पर मिलेगा आपको, जो लेस देन इक्वल्स टू 1 है। तो या तो आपका ये 1 के इक्वल होगा या तो आपका लेस देन इक्वल्स टू 1 रहेगा। बाकी आपके 0.5 इस तरीके से आपके यहाँ पर ये सब चीज़ें मिलेगी आपको। दैट मीन्स ये आपका या तो 1 के इक्वल रहने वाला है या तो आपका लेस देन इक्वल्स टू 1 रहेगा। तो ये आपका जो 1/n सीक्वेंस है, ये आपका एक बाउंडेड सीक्वेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो a sequence Sn is bounded if and only if there exists a real number k greater than 0 such that Sn is less than equals to k for all n belongs to the natural numbers। नेक्स्ट देखो, आपके सीक्वेंस अनबाउंडेड भी हो सकते हैं। अ सीक्वेंस Sn इज सेट टू बी अनबाउंडेड इफ इट इज ईदर अनबाउंडेड बिलो और अनबाउंडेड अबव। अगर आपका अनबाउंडेड बिलो है या अनबाउंडेड अबव है, तो वो सीक्वेंस आपका अनबाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इफ द रेंज ऑफ अ सीक्वेंस इज अ फाइनाइट सेट। अगर आपका जो सीक्वेंस की रेंज है वो एक फाइनाइट सेट है, काउंटेबल सेट है, देन द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिकॉज अ फाइनाइट सेट इज ऑलवेज बाउंडेड। तो अगर आपका सेट एक फाइनाइट सेट है, सीक्वेंस की जो आपकी रेंज है वो आपकी फाइनाइट है, तो सीक्वेंस आपका बाउंडेड होगा क्योंकि आपके फाइनाइट सेट हमेशा बाउंडेड रहते हैं। देन लिखा है एवरी सब सीक्वेंस ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड।
हर एक सब सीक्वेंस एक बाउंडेड सीक्वेंस का वो भी आपका बाउंडेड होगा, क्योंकि सब सीक्वेंस आपके सीक्वेंसेस के अंदर ही आएगा। तो अगर आपका बाउंडेड जो आपका मेन सीक्वेंस है अगर आपको बाउंडेड है तो सब सीक्वेंसेस भी आपका बाउंड यहाँ पर होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम लेते। द सीक्वेंस n ओवर n+1 इज बाउंडेड सिंस आपका जो n ओवर n+1 सीक्वेंस है ये किसके बीच में लाई कर रहा है, या तो आपका ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ होगा या तो आपका लेस देन 1 होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसको हम चेक कर सकते हैं। देखो सीक्वेंस है आपके पास यहाँ पर n ओवर n+1, ये आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, n आपके पास नेचुरल नंबर्स है, तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे n इक्वल्स टू 1 तो हमें मिलेगा 1/2। फिर नेक्स्ट हम पुट करेंगे 2/3, तो ऐसे हमें यहाँ पर मिलते रहेगा। दैट मीन्स ये आपका यहाँ पर जो रहेगा ये लेस देन इक्वल्स टू 1 रहेगा, 0.5 मिल रहा है आपको, 0.6 मिल रहा है, और लेकिन ये आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये तो आपका 0.5 है, या तो आपका 0.5 की इक्वल रहेगा या तो 0.5 से आपका ग्रेटर रहेगा। तो जो आपका n ओवर n+1 है या तो ये आपका हाफ की इक्वल होगा या तो इसके ग्रेटर होगा, लेकिन ये आपका 1 से लेस होगा, लेसर देन 1। ठीक है, दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है ये आपका एक बाउंडेड सीक्वेंस है, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था पहले। अभी इसमें हमने डिस्कस किया था Sn इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू K2 बट लेस देन इक्वल्स टू K1। तो ये कंडीशन अगर आपकी होती है तो सीक्वेंस आपका यहाँ पर बाउंडेड होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, द सीक्वेंस -1 टू द पावर n इज अ बाउंडेड सीक्वेंस सिंस -1 टू द पावर n इज लेस देन इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। तो अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो मुझे -1 मिलेगा, 2 रखूँगा तो मुझे यहाँ पर 1 मिलेगा, देन 3 रखूँगा तो -1 मिलेगा, 4 रखूँगा तो 1 मिलेगा। तो -1 और 1 मुझे यहाँ पर वैल्यूज़ मिलेगी। दैट मीन्स या तो आपका यहाँ पर ये सीक्वेंस 1 की इक्वल होगा, अगर मैं 2 4 6 ऐसे रखूँ तो या तो आपका 1 की इक्वल होगा या तो आपको -1 ही मिलेगा। तो ये क्या है आपका सीक्वेंस, इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, या तो 1 होगा या तो 1 से आपका कम रहेगा। क्लियर हो गया, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। थर्ड एग्जाम्पल देखो, द सीक्वेंस -1 टू द पावर n ओवर n इज बाउंडेड सिंस द सीक्वेंस -1 टू द पावर n ओवर n इज लेस देन इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। सेम है आपका, n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। n की वैल्यू आप रखोगे 2 तो आपके पास कितना आएगा, 1/2 आएगा। 3 रखोगे तो -1/3 मिलेगा। दैट मीन्स या तो आपका ये 1 की इक्वल होगा या तो आपका यहाँ पर ही 1 से लेस होगा। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर जो सीक्वेंस है ये आपका बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, फोर्थ वाला, द सीक्वेंस Sn इज डिफाइंड बाई Sn इक्वल्स टू 1 + -1 टू द पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये एग्जाम्पल आपका फाइनाइट सेट का है, जो अभी हमने ऊपर पॉइंट देखा था ये वाला। इफ द रेंज ऑफ अ सीक्वेंस इज अ फाइनाइट सेट देन द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिकॉज अ फाइनाइट सेट इज ऑलवेज बाउंडेड। तो ये एग्जाम्पल है उसका, हमारे पास ये सीक्वेंस है 1 + -1 टू द पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स is bounded since the range set of the sequence is 0, 2 which is a finite set। ये आपका जो सेट है फाइनाइट है और फाइनाइट सेट आपके यहाँ पर बाउंडेड होते हैं, तो ये सीक्वेंस भी आपका बाउंडेड होगा। ठीक है, कैसे चेक हम कर सकते हैं, देखो जब मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो कितना मिलेगा आपको, 1 -1 0। n की वैल्यू जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा 2 तो कितना मिलेगा आपको, 1 + 1 2। देन अगर मैं यहाँ पर 3 पुट करूँगा तो अगेन -1 मिलेगा, 1 -1 0। 4 पुट करूँगा तो 1 + 1 2 अगेन। तो 0, 2 ये आपका एक यहाँ पर फाइनाइट सेट बन रहा है, और ये फाइनाइट सेट आपका बाउंडेड है, तो आपका सीक्वेंस भी क्या होगा, बाउंडेड सीक्वेंस यहाँ पर होगा। तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आपका फाइनाइट सेट का। फिफ्थ एग्जाम्पल देखो, द सीक्वेंस n² इज बाउंडेड बिलो बाई 1 बट नॉट बाउंडेड अबव। ये सीक्वेंस आपका n² बाउंडेड बिलो तो है 1 से, इसकी मिनिमम वैल्यू तो आपकी 1 हो सकती है। जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो आपकी 1 होगी, 1² 1, लेकिन ये आपका बाउंडेड अबव नहीं है। फिर ऐसे ही आप और नंबर्स रखोगे 2 3 4 तो ये आपका बाउंडेड अबव नहीं है, बाउंडेड बिलो ही है। 1 लेसर मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 रहेगा, लेकिन आपका कोई यहाँ पर अटमोस्ट वैल्यू इसकी नहीं है, ये ऊपर तक आपका कितना भी जा सकता है। तो ये आपका n² बाउंडेड बिलो तो है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है। सिक्स क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल देखो, द सीक्वेंस -n² इज बाउंडेड अबव बाई -1 बट नॉट बाउंडेड बिलो। तो सिमिलर है आपका, देखो ये आपका बाउंडेड अबव है बाई -1 लेकिन बाउंडेड बिलो नहीं है। अगर n की वैल्यू आप 1 रखोगे तो मिलेगा आपको -1, तो बाउंडेड अबव तो है, मैक्सिमम आपका इतना जा सकता है। देन अगर आप यहाँ पर अगेन 2 रखोगे तो आएगा आपका -4, देन आएगा आपका यहाँ पर 3 रखोगे तो -9। तो ये आपका बाउंडेड अबव है लेकिन बाउंडेड बिलो नहीं है, और आपका कितना नीचे जा सकता है तो इसका कोई लिमिट नहीं है। तो ये बाउंडेड बिलो नहीं है, बाउंडेड अबव ये आपका इसका -1 है। ठीक है, सेवंथ देखो क्या है, द सीक्वेंस Sn इक्वल्स टू -1 टू द पावर n इंटू n
इज नीदर बाउंडेड बिलो और नॉर बाउंडेड अबव। तो ये आपका नेगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है। अगर आप एन की वैल्यू 1 रखोगे तो -1 मिलेगा, एन की वैल्यू आप 2 रखोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, सॉरी 2 मिलेगा। देन अगर आप यहाँ पर एन की वैल्यू रखोगे 2 तो आपको मिलेगा, देन 3 रखोगे तो आपको -3 मिलेगा। देन आप यहाँ पर 4 रखोगे तो 4 मिलेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू से मिलेगी और पॉजिटिव वैल्यू से मिलेगी। तो ये आपका नीदर बाउंडेड बिलो है, ना ही आपका बाउंडेड अबव है। दैट मीन्स ये आपका अनबाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर लिए। एक थ्योरम यहाँ पर हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। थ्योरम देखो क्या है, अ सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट m दैट बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, L that belongs to a real number, and A that is greater than 0 such that Sn minus L is less than A for all n greater than equals to m। तो बोला है कि सीक्वेंस आपका बाउंडेड है अगर आपकी ये सब कंडीशंस है तो, जहाँ पर आपका m नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, L आपका रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, A इज ग्रेटर देन 0, Sn माइनस L इज लेस देन A फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। तो किस तरीके से इसका हम प्रूफ देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो देखो यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि लेट दैट सीक्वेंस जो आपके पास Sn है इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस एज्यूम करते हैं कि Sn आपका यहाँ पर एक बाउंडेड सीक्वेंस है। तो देन देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर, दो आपके रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं अगर आपका Sn एक बाउंडेड सीक्वेंस होगा, और दो रियल नंबर को हम मान लेते हैं, एक आपका K1 है और दूसरा आपका K2 है, सच दैट अगर ये आपका बाउंडेड सीक्वेंस है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, Sn इज ग्रेटर देन K1 एंड इट इज लेसर देन K2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने एज्यूम किया कि Sn आपका एक बाउंडेड सीक्वेंस है। तो अगर आपका Sn एक बाउंडेड सीक्वेंस होगा तो आपके पास दो रियल नंबर्स है, एक आपका K1 है और दूसरा आपका K2 है, सच दैट अगर ये आपका बाउंडेड सीक्वेंस है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट Sn इज ग्रेटर देन K1 बट इट इज लेसर देन K2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। तुम्हारे पास क्या, Sn इज ग्रेटर देन K1 बट इट इज लेसर देन K2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम तीनों पे K1 प्लस K2 ओवर 2 से तीनों को यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, देखो K1 माइनस K1 प्लस K2 ओवर 2 से इधर माइनस करेंगे, सिमिलरली यहाँ पर भी करेंगे Sn माइनस K1 प्लस K2 ओवर 2, और सिमिलर यहाँ पर हम करेंगे K2 माइनस K1 प्लस K2 ओवर 2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, K1 माइनस K2 ओवर 2 लेस देन Sn माइनस K1 प्लस K2 ओवर 2, ये आप कैसे रहेगा, और यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा आपके पास K2 माइनस K1 ओवर 2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर हमने K1 और K2 को दो रियल नंबर यहाँ पर माना था, और यहाँ पर जो आपका L है वो भी आपका रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर हम K1 प्लस K2 ओवर 2 को, K1 प्लस K2 ओवर 2 को यहाँ पर L के इक्वल मान सकते हैं, और A इसको हम मान लेते हैं K2 माइनस K1 ओवर 2 को। तो हमने यहाँ पर L को इसके इक्वल माना और A को हमने यहाँ पर इसके इक्वल यहाँ पर माना। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, Sn माइनस L और K2 माइनस K1 ओवर 2, ये आपका A के इक्वल हो गया, और K1 माइनस K2 ओवर 2 है तो ये आपका माइनस A के इक्वल हो गया। तो अगेन ये भी आपका यहाँ पर आप बाउंडेड सीक्वेंस बन चुका है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, Sn माइनस L लेस देन इक्वल्स टू A फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, जहाँ पर आपका m किससे शुरू होगा, 1 से शुरू होगा क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो m इक्वल्स टू 1, और इससे ऊपर जो भी नंबर यहाँ पर होके सबके नेचुरल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो जहाँ पर m इक्वल्स टू 1 है, बिलोंग करेगा आपके नेचुरल नंबर को, और आपका L किसको बिलोंग कर रहा था, नेचुरल नंबर्स को, और A इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अगर आपका सीक्वेंस Sn या अगर आपका बाउंडेड है तो आपके यहाँ पर ये सब कंडीशंस होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पूरा प्रूफ करना है। तो ये होते हैं आपके बाउंडेड सीक्वेंस। नेक्स्ट वीडियो पे हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस के साथ डील करेंगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।